सहायता से लटका दिए तो ये हो गया सस्पेंशन, यानी इफेक्टिव लेंथ इसका नाम पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो लेंथ है यहाँ एल और यहाँ लेंथ एल है, इसका जो रस्सी की लंबाई जो होगी, इफेक्टिव लेंथ की जो लंबाई होगी सेम होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ए पॉइंट को हमने लटकाया था, स्टार्टिंग में ए पॉइंट के अबाउट इस बॉम्ब को, इस बॉडी को लटकाया था, तो ए जो बॉडी है अभी मोशन में नहीं है, तो ए वाला पॉइंट के अबाउट या इस बॉडी का पोजीशन को हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ए वाले बॉडी को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन या हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। अब जैसे ही इस बॉडी में या इस बॉडी पर थोड़ा सा फोर्स एक्ट करेंगे, लगाएंगे, तो ये बॉडी में मूवमेंट होगा, ये बॉडी मूव करने लगेगी। तो ये बॉडी जैसे ही मूव करना, मान लीजिए इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एफ की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी और मूव करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा या एक स्थिति ऐसा आएगा जहाँ पे इस वस्तु का जो वेलोसिटी हो जाएगी, वस्तु का वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ से जैसे में ढूलते हैं, तो यहाँ से जैसे ही कोई वस्तु पे हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इधर मूव करना चालू हो जाएगा और यहाँ से एक पोजीशन ऐसा आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा और रुकने के बाद ये जो है बॉडी रिटर्न, जैसे ही यहाँ पे रुका तो फिर रिटर्न आएगा और रिटर्न होते होते इस वस्तु का डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और फिर यहाँ नहीं रुक करके मीन पोजीशन पे, ये जो बॉडी मीन पोजीशन पे स्टार्टिंग में जहाँ था यहाँ नहीं रुक करके और इसका वेलोसिटी हाई हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे और ऊपर की ओर चला जाएगा और एक पोजीशन यहाँ पे भी ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे ये जो बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जहाँ पे इसका वेलोसिटी भी 0 हो गया और यहाँ पे इसका वेलोसिटी भी 0 हो गया, तो ए वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो जाए, ए वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट इसको भी हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो जहाँ पे बॉम्ब यानी किसी सिंपल पेंडुलम का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे इस वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट पर। और जो स्टेबल कंडीशन में जो बॉम्ब या बॉडी लटका हुआ था, ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। अगेन स्लाइड में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए देखिए, ये वाला किसी रिजिड सपोर्ट के साथ एल लंबाई में, ठीक है, बॉम्ब लटका हुआ है, ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। और जहाँ पे बॉडी स्टेबल स्टार्टिंग में था, स्टेबल कंडीशन में, ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन। इसे शॉर्टकट में हम एक्स भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट इसे हम लिख सकते हैं, और इसको हम एम पी लिख सकते हैं, मीन पॉइंट भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये मीन पॉइंट और ए वाला बिंदु को हम बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट जिसके अबाउट ये जो बॉम्ब लटका हुआ है, सस्पेंशन पॉइंट हम इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन पॉइंट, जो कि हम लोग देख चुके हैं, ये सस्पेंशन पॉइंट यही है। अगेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही इस बॉडी को हम रिजिड सपोर्ट के साथ में, ये रिजिड सपोर्ट के साथ में ऐसे लटकाया, तो ये वाला पॉइंट को हम मीन पोजीशन बोलेंगे। और यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद वस्तु का फाइनल वेलोसिटी जो है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगा क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पर वस्तु का फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाएगा। और फिर जैसे ही इसको एकदम रिटर्न आएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बॉडी मीन पोजीशन पर नहीं रुक करके ये बॉडी और आगे बढ़ जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पर, और यहाँ पर भी वस्तु का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है, ये जो है आपका एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम रहेगा, जो वेलोसिटी का वैल्यू होगी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैसे ही इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर का वेलोसिटी का वैल्यू घटते चला जाएगा और कुछ निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद रिटर्न होगा, और रिटर्न होने के बाद यहाँ पर मीन पोजीशन पर जो बॉडी का वेलोसिटी होगी, पेंडुलम का वेलोसिटी होगी, हाई होगी, और फिर मीन पोजीशन पर नहीं रुक करके फिर यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर वस्तु का जो होगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यदि बात करें हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ
स्विंग, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है और नो काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? यदि हम देखें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है 1/2 mv²। अब हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पर हम बात करते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पर v का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है 1/2 mv²। और इस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर इसका वैल्यूसिटी 0 हो गया, 0 हो गया, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर भी वही हाल है कि जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, यहाँ वैल्यूसिटी ही 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वैल्यूसिटी मैक्सिमम है तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर जो होगा सबसे अधिकतम होगा। चलिए ये तो हम लोग बात कर लिए कि काइनेटिक एनर्जी होगा जो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। किसी सिंपल पेंडुलम के एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी और मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम इस सस्पेंशन पॉइंट हो गया, यहाँ से हम इसको ये बॉम्ब को लटका दिए, ये बॉडी को हम लटका दिए और लटकाने के बाद यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ तक पहुँचा, मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में फोर्स दिए, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा 0 हो जाएगा और इसका भी इस पॉइंट के अबाउट जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट के अबाउट हम डॉट लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप देखिए जैसे ही ये डॉट लाइन खींचे हैं तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर देखिए इसका हाइट, यहाँ पर इस डॉट लाइन से हाइट देखिए और यहाँ पर डॉट लाइन से हाइट देखिए और यहाँ पर डॉट लाइन के साथ देखिए हाइट। आप देखने को यह मिल रहा है कि जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, सिंपल पेंडुलम में फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मिल रहा है। और मीन पोजीशन पर, ये जो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन पर हाइट क्या है? 0 के बराबर है। और यहाँ हाइट क्या है? मैक्सिमम है, हाइट है। यहाँ जो हाइट है h मैक्सिमम है और यहाँ पर h बराबर क्या है? 0 है और यहाँ पर भी हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट मिल रहा है। थोड़ा सा यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि मीन पोजीशन पर v का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर v का वैल्यू 0 होगा। अब यदि फर्स्ट पॉइंट क्या निष्कर्ष निकला कि वैल्यूसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम एक बोले कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है और इसमें v पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तीसरा यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, जिसको बोलते हैं PE यानी पोटेंशियल एनर्जी और mgh। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पर हाइट सबसे मैक्सिमम है तो mgh का वैल्यू, यहाँ पर h का वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। इसीलिए इस स्लाइड में हम लोग देखें यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझे? क्योंकि यहाँ mgh यदि हम लिखेंगे तो h का वैल्यू सबसे अधिकतम होगा, वहाँ h का वैल्यू सबसे न्यूनतम होने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो गई है। चलिए अगेन देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब यदि हम फोर्थ पॉइंट में बात करें कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर सिंपल पेंडुलम के एक्सेलरेशन क्या होगा? त्वरण क्या होगा? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी ही 0 है तो त्वरण क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी मेन पोजीशन पर बात कर लेते हैं। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ हाइट का वैल्यू क्या है? 0 है। और एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसीलिए एक्सेलरेशन का मान भी मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट पर जो 4 पॉइंट आप लोगों को बताया गया है, एनी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। चलिए एक्सट्रीम पॉइंट पर
फाइनल वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। और मीन पॉइंट पर वेलोसिटी, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या 0 और एक्सेलरेशन क्या होगा मैक्सिमम होगा। अच्छा, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। चलिए, एक पॉइंट क्या है इसमें देख लिया जाए, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एक होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और टी इक्वल टू होता है 2π√L/g। आज का सेशन यहीं तक। यदि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक